नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। कल बहुत ही रोमांचक मुकाबला और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला आरसीबी बनाम सीएसके। सीएसके को इस बात के लिए तो शाबाशी देनी ही पड़ेगी कि सीएसके के जो कप्तान हैं वो उनके लिए एक अहम रोल और रोल मॉडल की तरह अपने खुद को पेश करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। इस तरह से वो लग रहा था कि वो शायद चेस कर लेगी आरसीबी, वो बहुत दिलचस्प था क्योंकि आरसीबी के पास बैटर्स की पूरी एक फ़ौज है। मैक्सवेल, डुप्लेसिस और विराट कोहली, फिर उसके बाद नीचे क्रम के और बल्लेबाज हैं ही। लेकिन अब बात करेंगे सबसे पहले सीएसके की, तो सीएसके की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अजिंक्य रहाणे ने जो तूफानी अंदाज में खेलना शुरू किया हमेशा की तरह, उसमें उसके बाद बात करें शिवम दुबे की, फिर उसके बाद अगर बात करें डेविड कॉनवे की, डेविड कॉनवे बाद में सीएसके से जुड़े हैं। जब आईपीएल शुरू हुआ उसके एक दो मैचों बाद वो जुड़े हैं आईपीएल में सीएसके से। मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने जब सीएसके का मुकाबला आरसीबी से था पिछली बार, तब मैंने कहा था कि डेविड कॉनवे अगर जब आएंगे तो पूरा का पूरा मुकाबला ही अलग लगेगा, क्योंकि डेविड कॉनवे आप वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे जो बैटर्स हैं, जो आईपीएल जो T20 के लिए जाने जाते हैं उनमें से एक हैं और रन मशीन बोले जाते हैं। तो डेविड कॉनवे के आने के बाद देखिए जिस तरह से पूरा का पूरा अंदाज ही बदल गया सीएसके का हाई स्कोरिंग मैच होने लगा। यानी सीएसके पहले लो स्कोरिंग जो मैचेस होती थी उनको डिफेंड करती थी, अब हाई स्कोरिंग मैच, यानी कि उनकी बैटिंग भी अच्छी हो गई है और बॉलिंग भी अच्छी है और ऑलराउंडर का क्रम भी अब अच्छा हो गया है। कुल मिला जुला के कल सीएसके की बात करें तो एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली डेविड कॉनवे शिवम दुबे के बाद, वो है मोइन अली, फिर जडेजा, यानी कि जो ऑलराउंडर्स थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया निचले क्रम में, तो उसकी बदौलत 126 रन खड़ा किया। बात जवाब में जब जैसे सीएसके आरसीबी आई, तो आरसीबी के उतरते ही एक चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने विराट कोहली के लिए पूरा प्लान तैयार करके रखा था। विराट कोहली को नी के ऊपर की बॉल उन्होंने नहीं दी। जब वो आउट हुए विराट कोहली तो नी के नीचे बॉल थी और वो उनके ही पैर से लगकर वो स्टंप तक पहुंची, दुर्भाग्य था वो। लेकिन रणनीति तो रणनीति ही होती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि कल जिस तरह से मैक्सवेल ने बैटिंग की वो बहुत ज़बरदस्त था। आप पिछला फॉर्म देखेंगे मैक्सवेल और डुप्लेसिस का, जब विराट कोहली के साथ विराट डुप्लेसिस खेल रहे थे, तो आपको ये समझ में आएगा कि तीनों बैटर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। अब सीएसके का एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा है कि जो निचले क्रम है वो ठहर नहीं पा रहा, क्योंकि देखिए विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद डुप्लेसिस लगातार छक्कों की बौछार चौके लगा रहे थे वो। फिर उसके बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल जिस अंदाज में खेल रहे थे, आप देखिए 12 ओवर में 141 पे मैक्सवेल आउट हुए 11 ओवर में। फिर उसके बाद 159 के आसपास में डुप्लेसिस आउट हुए, तब उन्होंने भी 70 के आसपास रन बनाए थे और मैक्सवेल ने भी बनाए थे। अब ये दोनों बैटर इतना बड़ा स्कोर खड़ के 159 पे स्कोर खड़ा करके जाते हैं, उसके बाद मात्र 60 रन के आसपास ही बनाना होता है 8 ओवर में। वो रन भी जो है वो सीएसके जो आरसीबी है वो नहीं बना पाती अगेंस्ट द सीएसके। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से मैक्सवेल को आउट किया वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि एकदम वो पूरी रणनीति के तहत ही दिख रहा था। 2 कैचेस उन्होंने खुद लिए, वो दिख रहा था कि वो रणनीति उनकी साफ जो है वो पूरी तरह से कामयाब रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये रही कि जो उन्होंने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया है पूरे मैच में वो बहुत अहम था। और जो अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी अगेंस्ट द स्पिनर्स, निचले क्रम के जो बैटर हैं वो नहीं खेल पाए, खासकर स्पिनर्स को। तो ये उनकी ऑलराउंडर की जो खेप थी सीएसके की, उसने मुझे लगता है निचले कल के मैच में वो मात दे दी। बात करें अगर सीएसके बैटिंग में वेरी गुड, बट जिस तरह से वो खेले हैं वो मुझे लगता है कि उनको बहुत तरह अध्ययन करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है अपने पूरे बैटिंग ऑर्डर पर, निचले क्रम में खासकर मिडिल ऑर्डर के बाद। दूसरी बहुत अहम चीज़ कल देखने को ये मिली कि जो गेम प्लान बनाया जा रहा था धोनी का, वो बहुत ही कामयाब रहा और वो पिछले मैच में भी दिख रहा था और इस मैच में भी दिख रहा था। तो पूरी तरह से द धोनी शो, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ जब सीएसके खेलती है, तो बिल्कुल नज़र आता है, क्योंकि उनकी रणनीति चलती है जिस तरह से खेलना है, कॉनवे को कहाँ पे लाना है, किस तरह से करना है। फिर उसके बाद कॉनवे जिस तरह से खेल रहे थे उनका अंदाज, फिर उसके बाद बॉलिंग को, बॉलर्स को किस ओवर में कि कहाँ पर फिट बैठाना है, हर कप्तान करता है, लेकिन वो धोनी का एक अलग ही अंदाज दिख रहा था, किस बॉल पे क्या करना है वो दिख रहा था प्रॉपर एकदम, एक बॉल टू बॉल वो वॉच कर रहे थे पीछे से। तो ये एक अहम चीज़ थी। मुझे लगता है कि कल इसके बाद जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है उसको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ अच्छे बैटर होने के बाद भी वो जीत नहीं पा रही है। जीता है कुछ मैचेस उन्होंने, लेकिन अब कई जगह ऐसा गड़बड़ी हो रही है कि वो हार जा रहे हैं बार बार। तो उनका निचला क्रम नहीं चल रहा है, उसके बाद कई बार बॉलिंग ऑर्डर भी फेल हो रहा है, क्योंकि बॉलिंग उनका मुझे लगता है
जब जिन्होंने हर्षल में जब विकेट ली तो वो विकेट तो ठीक था, लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो चुका था, तो उससे पहले कुछ इस तरह के बॉलर्स ने कुछ ऐसा किया नहीं जिससे कि सीएसके को रोका जा सके बड़ा स्कोर बनाने के लिए। तो ये कुल मिला के बैटिंग पिच तो थी, लेकिन बॉलर्स का कमाल भी उसमें दिखना चाहिए जिस तरह से सीएसके ने दिखाया। कुल मिला के रोमांचक मुकाबला था, मज़ेदार मुकाबला था और बहुत ही अच्छा मुकाबला था। अंतिम ओवर तक गया, जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने लास्ट में जिस तरह से लास्ट बॉल तक मैच को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पहले ही आउट हो गए वो, लेकिन वो उनकी वजह से मैच में जान आ गई थी और मैच बना हुआ था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सीएसके की पूरी प्लानिंग सफल हुई। सीएसके आगे देखते हैं किस अंदाज में खेलती है, और लगातार 2 मैच जीत चुकी है। और अब देखना होगा आरसीबी किस तरह से खेलती है और अगला मैच में वो क्या करती है, क्योंकि टेबल पॉइंट में धीरे धीरे सीएसके ऊपर चढ़ते जा रही है। आरसीबी उसके ठीक पीछे मुझे लग रहा है कि लगेगी, क्योंकि अब वो हार चुकी है एक मैच। देखते हैं अगला मैच कब और कैसे होता है, तब तक एंजॉय करिए।